ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो आज जो हम लोग 9वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसी को ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। ज्यादा फेमस नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी। जैसे कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट हो रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी 8वां चैप्टर में जो पढ़े हैं हम लोग, उसी का इसमें यूज होगा। ठीक है, इसमें कुछ जो है टर्म है, कुछ पद है, उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे त्रिकोणमिति है तो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से समकोण त्रिभुज को। ठीक है, आपको ध्यान होगा ही समकोण त्रिभुज। अरे यार वो कल ना रहा है, खोला है क्या इसको सब है, वो नहीं रहा है। देखो इंक डाले तो पूरा बढ़ ही गया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला कथी होता है बताओ, कर्ण होता है। तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं जे एंगल दे देता है उसके सामने वाला आधार लंब, जे एंगल दे देता है उसके सामने वाला लंब। ठीक है, जैसे अभी न दे है, अभी न दे तो ये लंब हो जाएगा या आधार भी हो जाएगा, है ना। ये भी लंब या आधार हो सकता है, लंब या आधार हो सकता है। लेकिन जैसी दे दे तो लंब भी फिक्स हो जाएगा और आधार भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे समझा तो ज्यादा समझाएंगे नहीं, समझल है ना सब। चलो तो मान लेते हैं ये वाला जो है आपको एंगल दे दिया है थीटा। ठीक है, ये हो गया कथी, ये जो होगा आपका, ये हो गया लंब, कथी हो गया लंब, और ये हो गया बच गया से आधार। ठीक है, लंब और कर्ण के बीच में जो होता है आधार होता है। सबका इंग्लिश सब जानता ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, कथी बोलते हैं, हाँ हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये था भाई इसका इंग्लिश। विशेष और कथी बताना है, हो गया ना इसमें। चलिए, समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण के सामने वाला कथी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी जो एंगल दे है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बच जाएगा से आधार होगा। आइए अब इसमें समझना क्या है, समझिएगा। जैसे ई लाइन हो गया, मान लेते हैं ई कथी है, ई लाइन है। ठीक है, ई कथी है, हाँ ये मान लेते हैं ये लाइन है, ये खड़ी लाइन है ना, खड़ा है लाइन। तो ये खड़ा लाइन को हम लोग कथी बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। कथी कथी बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। कथी बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, खड़ा रेखा को कथी बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। या इसी को इसमें खंभा बोल सकता है, कथी बोल सकता है, खंभा बोल सकता है। ध्यान रखना, इसको कथी बोल सकता है, खंभा बोल सकता है, मीनार बोल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्टिकल, कथी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ध्यान रखना, समझा। चूंकि नीचे से देखेगा ना, ये ऊपर कुछ खड़ा होगा तो इसको कथी से देखेगा, नीचे से देखेगा। अन्यथा पहले समझ लो, ये जो लाइन है ई वाला है ना, ये नीचे वाला, ये पड़ल है, ये खड़ा है, ये खड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा। ये नीचे पड़ल है ना, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज। कौन सा रेखा, हाँ क्षैतिज, हाँ रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, या इसको धरती के परिप्रेक्ष्य में यूज भी कर सकता है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ताकेंगे, यहाँ से ताकेंगे ना, यहाँ ऊपर ऊपर कुछ होगा वस्तु, तो यहाँ मान लो यहाँ कुछ वस्तु है, यहाँ कथी है, कुछ वस्तु है। ठीक है, देख कहाँ से रहा है, यहाँ से देख रहा है। ठीक ना, यहाँ से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, नीचे से देख रहा है। इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। कथी बोलेंगे, दृष्टि रेखा। कथी बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, समझा। कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। चूंकि यहाँ से देख रहा है तो ये वाला कोण को कहेंगे अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। ये कोण को कौन सा कहेंगे, सॉरी अवनमन बोले, उन्नयन। कथी बोलेंगे, उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, यहाँ से देख रहा है ना, नीचे से देख रहा है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा और ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। चलो ऐसा हम कौन है से पता है ना। चलो अब आइए फिर से एक और फिगर बना रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं यहां से देखेगा कोई, कहां से, यहां से, कहां से देखेगा, यहां से कोई देखेगा, मान लो कि यहां से कोई देखेगा, मान लेते हैं ये आंख है, यहां से देखेगा, इसको ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसको ई होता नहीं है, इसको समझने के लिए ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से देखेगा तो ई जो कोण होगा ना, ई वाला कोण है ना, ई कोण होगा, कौन सा कोण होगा, ई अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण, कौन सा कोण होगा, बाहर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, हाँ यहाँ बन रहा है, तो ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, है ना, तो अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण जो होता है, ये उन्नयन कोण हो गया, ये अवनमन कोण हो गया, ऊपर अवनमन कोण, नीचे उन्नयन कोण, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे देखेगा तो, ऊपर से जब नीचे देखा तो अवनमन कोण बनेगा, और अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं इसका नाम ए है, बी है और सी है, ये हो गया कथी, डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाँ नाम, हाँ जरूरी नहीं है देना, चलो ना, या तो इसे समझने के लिए देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कौन, डी ए सी, ठीक है, डी ए सी बराबर हो गया कथी, ए सी डी, कौन, ए सी डी, किसके कारण था, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। एकांतर कोण के कारण जो होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण कथी होता है, ये जो है अवनमन कोण है, ये जो है उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण किसके कारण बराबर होता है, एकांतर कोण के कारण, ठीक ना। पूछेगा उन्नयन और अवनमन और उन्नयन कोण में कौन सा संबंध है, तो बराबर है। तो यहाँ तो कोई संबंध में आया। अब आइए इस चैप्टर में हम लोग 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, याद है। साइन थीटा क्या था, पीएच, दूसरा कॉस थीटा बीएच, और तीसरा टैन थीटा है पीवे। इसका मतलब होता है लंब, इसका कर्ण, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब कर्ण, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब आधार, होता है ना। इसी का उल्टा होता है कथी, चौथा नंबर कॉसेक थीटा, और उल्टा है तो एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर दीजिए। पांचवा इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, है ना, तो एच बी हो गया। और छठा हो गया इसी का उल्टा कॉट थीटा, यानी ब्लड प्रेशर, कथी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए क्या गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 गो होता है। तो 6 गो में जो है ध्यान रखिएगा, यदि इसमें से हमको जो है लंब देगा और कर्ण निकालना है, कथी देगा, लंब देगा और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण कहाँ जिक्र है, एगो साइन में या कौशिक में, है ना। तो साइन में है और कौशिक में है, कौशिक में है, तो या तो तुम साइन लेके बना लो या कौशिक लेके बना लो, तो सीधा वाला ही हम लोग लेके बनाएंगे, है ना। दो गो चीज का जिक्र हो रहा है, तो दो गो चीज में है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लंब और कर्ण की बात है, लंब कर्ण किसमें, इसमें भी और इसमें भी, और कोई में है क्या, कहाँ ध्यान है, और कहीं में है नहीं है। चलो मान लो कि आधार और कर्ण के जिक्र हो जाता है, आधार कर्ण यहाँ भी है और यहाँ भी है, उल्टा हो उससे मतलब नहीं, यहाँ भी आधार कर्ण है ना, ये कर्ण है, ये आधार है, कथी है, आधार है और ये कर्ण है। तो आधार कर्ण यानी बी और एच का जिक्र होगा, तो या तो कॉस ले लो या कथी ले लो, सेक लेके बनाओ, ठीक है। उसी तरह से टैन थीटा में देखो लंब है और आधार है, इसमें भी कथी है लंब ऊपर आधार है नीचे लंब, तो दोनों में है लंब आधार, तो या तो ई ले लो चाहे ई ले लो। कहने का मतलब सीधा वाला लो चाहे उल्टा वाला लो, उसको कोई मतलब नहीं। तो ज्यादातर जो है हम लोग यह तीनों को लेकर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतार लीजिए, इसमें कुछ जो है शब्द है जो इंग्लिश में भी लिखना है, तो उसको हम लिख देते थे, तो उतार लीजिए फटाफट, इतना उतारिए तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए वो हो गया हो। यहाँ पे देखिए तो एक चीज यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे कहती है डी ए सी, अब दोनों कौन कहती है डी ए सी, और उन्नयन कौन कहती होगा ए सी डी, तो यहाँ बी न भले बी कहती होगा ए सी
बी, ई सुधार लीजिएगा। चलिए और कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण का एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ इस तरह से उतार लीजिए। और ये था कुछ बेसिक इस चैप्टर का, ठीक है, ये था इस चैप्टर का कुछ बेसिक। अब जो है उदाहरण 1 से शुरू करेंगे। और ध्यान रखना ये चैप्टर जो है मेन है फिगर पर डिपेंड। फिगर तुमसे बनेगा, कहानी खत्म है। फिगर नहीं बनेगा, हिसाब भी नहीं डोलेगा, पहले बता देते हैं, ठीक है। और तो देखिए, उतारिए और क्वेश्चन देखिए। उदाहरण 1, उदाहरण 1 फटाफट पढ़िए सब आदमी। उदाहरण 1, चलो भाई पढ़ लिया तो बताओ। ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर है आपका। उदाहरण 1 देखिए। तो भैया उदाहरण 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1 और लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग हल, पढ़िए सब आदमी। कह रहा है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये क्वेश्चन है, ये 3 है इधर, एक ना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती के लिए हम बताए थे ना कैसन, क्षैतिज रेखा, हाँ चलो बताए थे, इसे ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कहेगा कुछ हो समझ में नहीं आएगा कुछ हो तक फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त। हाँ चलो, तो कथी बोला है धरती पर ना, तो पहले धरती बना लिए, ठीक है, बना लिए ना। चलो एगो इधरो बना लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बोला है कथी, धरती पर किने गया रे पगला, किने चल जाता है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कथी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर कथी है, खड़ी है। तो धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मान लो इस तरह से धरती पर ये मीनार खड़ा है ना। मान लेते हैं धरती पर इस तरह से भी तो खड़ा, इधर तो हो सकता है, इधर तो खड़ा हो सकता है। एगो ये धरती, एगो ये धरती, धरती पर एगो ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है, मान लेते ये है, ये है, दो हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। फिर आगे कथी कह रहा है, आगे कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से, माने धरती के एगो बिंदु ई है, चाहे ए में एगो ई है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार के कथी पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अच्छा, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब जड़, पाद मतलब कथी जड़। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार, जो बिंदु है ना मीनार से कितना है 15 मीटर की दूरी पर, बोला धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर, पाद मतलब जड़, है ना। चलो 15 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। नहीं नहीं बेस दूसरा चीज होगा, जड़ मतलब यहाँ से बात हो रहा है, ठीक ना, बेस पे पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना कि धरती के कथी पर, धरती के एक बिंदु जो मीनार के कितना दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर। ये भी मीनार है, इधर मीनार या ऊर्ध्वाधर रेखा बात करती है, सेम है। और धरती पर एक बिंदु जो है इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, दो को फिगर बना रहा है, ठीक है। आगे कथी बोल रहा है, फिर आगे बोलो भाई क्या बोल रहा है। हाँ, तो दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा दूर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तुम इससे भी क्वेश्चन बनाओगे तब बन जाएगा, और इससे भी बनाओगे तब बन जाएगा, ठीक है, दोनों से बनेगा। तो कथी बोला निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मीनार की कथी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी से ठीक है और ये भी ठीक है, समझा ना। तो दोनों से बनाएंगे तो बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। चलो ये है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, नाम दीजिए ए बी सी। क्वेश्चन ए था, लिखेंगे हम लोग माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कथी x मीटर, जो निकालना है उसको कथी मान लो x मीटर, ठीक है। बाकी तो दिल ही है। चलिए तो त्रिभुज कथी में, त्रिभुज ए सी बी, चाहे ए बी सी जो भी लिखो, ए सी बी में, है ना। कथी लेंगे अब ई समझना है, साइन ले कॉस ले टेन ले, कथी ले, दिक्कत ई है। तो देखो यहाँ पे ई देले है, पूछा कौन है ई समकोण होता है, तो समकोण के सामने कथी
कर्ण नहीं बोलेगा तब धो देंगे। समकोण के सामने कथी कर्ण का कहीं जिक्र है? ई दिया है, पूछा कौन है? ई। तो ई हो जाता है जो कोण के सामने वाला पूछे, मतलब कोण के सामने वाला कथी होता है? लंब। और जब बच जाता है कथी कर्ण तो फिक्स है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब आधार किसमें है? या तो tan में या cot में। कथी ले लेंगे हम लोग? समझ में आ गया कथी लेना है ऐसे? हाँ, रखना नहीं है, समझ ले लेंगे त्रिभुज कथी में? ACB में। tan कितना? tan थीटा पहले लिख दिया, तो tan थीटा बराबर कथी? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? लंब, अरे लंब ये है भाई ए बी है ना, आधार कथी है? BC। डायरेक्ट बनाएगा, एक तोड़ के बना रहा है पहले। अब tan के tan होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पूरा समझ में आ रहा है? चलो बराबर ये हो गया x और ये हो गया 15। चलो अगली बार से तोड़ के बनाएंगे, आना तो कहेगा तो इसी को डायरेक्ट तोड़ देते हैं। डायरेक्ट tan 60 ले ले आए? चलो ठीक है, तुम चाहोगे तो अगली बार से ये वाला काम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा नहीं सॉरी √3 होता है डायरेक्ट, √3 बराबर x अब बटा में 15 ना कुछ होता, बटा में 1 कितना हो गया? x में 1 से गुना करते x हो गया और यहाँ पे 15√3 मीटर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, उतारिए। मेन फिगर है। चलिए बुआ, अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट में क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पढ़िए एकदा। कहा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो फिगर नहीं बनेगा, फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो हिलबो नहीं करेगा। हाँ, तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 29 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कथी बोला है? सबसे पहले सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पर एगो कथी है? खंभा लगल है। कथी लगल है? भूमि पर एगो खंभा लगल है, इस तरह से खंभा लगल है और इससे जमीन से ये डोरी बांधल है, तान के, पूरा तान के। ठीक है, चलो पूरा, हाँ, डोरी का लंबाई कितना है? 20 मीटर। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है? फिगर थोड़ा बहुत डबल बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इधर से बनाए, इधर से बनाए कि इधर से बनाए? चलो इधर से बना देते हैं। हाँ, तो समकोण त्रिभुज तो किधर से बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत है बताओ? चलो मान लो ये डोरी है, ये ना डोरी होगा, डोरी ऐसी ना, ठीक ना? तो ये कथी है? खंभा है। कथी है? खंभा है। और ये जो है डोरी है। कथी है? डोरी है जो भूमि से बांधा हुआ है। कथी बोला? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम तान के बना है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से, भूमि पर सीधे लगे खंभे से, ठीक ना? भूमि पर जो खंभा है सीधा लगा हुआ, ठीक ना, सीधे लगे खंभे के शिखर से, शिखर से मतलब, शिखर मतलब कथी? माथा, शिखर मतलब माथा, शिखर से बंधा हुआ है ना? यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ डोरी का कितना एंगल बन रहा है? कौन? 30 डिग्री। कितना? तो कथी की ऊंचाई ज्ञात करना है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझा? शिखर ही है, शिखर A B C। एक चीज समझ लो यहाँ पे, शिखर, शिखर का मतलब होता है, शिखर बोले या चोटी बोले, कथी बोले? इसका मतलब होता है माथा, अपना भाषा में समझ लो, माथा। पाद नहीं बोल रहे हैं ना, लिख लेना, पाद या कथी? जड़। समझ में आ गया ना? एक के चीज होता है, पाद या जड़, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। आइए, अब इतना समझ में आ गया? फिगर समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, एगो डोरी था जो भूमि पर खड़ा, एगो डोरी था उस पर जो है एगो सर्कस से कलाकार चढ़ रहा है जो भूमि पर खड़ा खंभा के शिखर से कथी था? तान के बना था
और वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा था, तो खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो माना है कि है ना, खंभा की ऊंचाई बराबर x मीटर, मान लीजिए कितना x मीटर, ठीक है, पूरा x मीटर है। अब देखो कौन सा रिलेशन, इसका कोई जिक्र है इसमें नहीं, इसका और इसका, तो ये कथी होगा, ये बताओ कथी है, कर्ण है, और ये कथी है, देखो क्यों ये कर्ण है, क्योंकि यहाँ समकोण बना था, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, जो कोण दे जाता है उसके सामने वाला लंब होता है, लंब है ना, तो P और H, PH किसमें है, साइन में है ना, साइन मेरे लिखेंगे त्रिभुज कथी में, त्रिभुज ACB में, डायरेक्ट बना है ACB में, समझ में आ रहा है, साइन कितना डायरेक्ट ले रहा है, साइन कितना 30 डिग्री, बोलो रे, तो कहती PH, तो PH समझ में आ रहा है, यानी AB बटा में कथी AC, 1 बटा कितना 2 बना नहीं इसका वैल्यू, और AB का वैल्यू कितना है x, AC का 20, बोलो समझ में आ रहा है, 2 1 कम 2 2 दहाई, कर सकता है ना नीचे दोनों भाग में, तो 1 से कम बराबर कितना 10 मीटर। भाषा अंतिम में लिख देना तो अच्छा रहेगा, भाषा लिख दोगे अंतिम में तो ठीक है। अतः खंभा की ऊंचाई चाहिए, इसलिए तो खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा बराबर 10 मीटर ना। उतारिए, समझ में आ रहा है सबको कि खाली छपैया कर रहा है।